प्राइस को मिलेगा, क्योंकि दाम बहुत गिर गए थे पिछले दिनों डायमंड के। और लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड को लेकर के जो बात आ रही थी कि लैब ग्रोन डायमंड से नेचुरल डायमंड को चैलेंज मिल रहा है, उससे इम्पैक्ट आ रहा है बिजनेस पे, डिमांड पे, तो क्या अब ये चिंता बहुत हद तक दूर होगी, इसी पर हम बात करेंगे। और सामने अक्षय तृतीया का त्यौहार भी है, तो क्या अक्षय तृतीया पर इस बार डायमंड की भी अच्छी डिमांड हम देखेंगे, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। साथ घनश्याम धोलकिया जी भी है, एमडी है कृष्णा डायमंड के। सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस की इस खास शो में। और आज का हमारा शो है कि क्या डिमांड में डायमंड आ गया है। ये शो इसलिए क्योंकि गोल्ड की कीमतों में बेतहाशा तेजी आई, 1 लाख के भाव पर पहुंच गया गोल्ड ज्वेलरी का भाव। तो आप जरा बताइए, क्या वाकई अब डायमंड की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है? क्या ये सिग्नल आपको मार्केट से मिल रहा है धोलकिया जी? यस, आपकी बात बुद्धिजन भाई सही है कि डायमंड की डिमांड बढ़ते जा रही है। उसका 2-3 रीजन है। एक, डायमंड में ट्रांसपेरेंसी आ गई है, जो पहले इतनी डायमंड में ट्रांसपेरेंसी नहीं था। कहाँ से खरीदे, अच्छा बायबैक सिस्टम नहीं था, सिमिलर गोल्ड जैसा हो गया आज के। कहाँ से भी कृष्णा डायमंड हमारा समझो अभी 72 स्टोर है पूरे इंडिया में। और जो इंक्वायरी आ रही है कृष्णा के साथ जुड़ने का, हरिकृष्णा ग्रुप के साथ जुड़ने का, उसमें सबसे बड़ा रोल है ट्रांसपेरेंसी, विश्वास और ट्रस्ट। उसकी वजह से डिमांड डे बाय डे बढ़ते जा रही है। दूसरा, लास्ट 2 साल में गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ा, उसकी कंपेयर में डायमंड का नहीं बढ़ा। कोई चीज में कम हुआ, लेकिन फिर भी 4 साल के हिसाब से देखे तो डायमंड का प्राइस थोड़ा बड़ा हुआ है। तो वो प्राइस नहीं बढ़ा। नहीं धोलकिया जी, मैं उतना दूर तो जा ही नहीं रहा हूँ। 2-4 साल की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं, और आपके ट्रस्ट की बात तो हम अकेले कर ही नहीं रहे हैं। हम तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं इस वक्त कि अभी जो गोल्ड के दाम हाल फिलहाल में इतनी तेजी से बढ़े हैं, क्या इसका इम्पैक्ट डायमंड की डिमांड पे आया है क्या? यस, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो गोल्ड का प्राइस शॉर्ट टाइम में बहुत बढ़ गया, तो गोल्ड डायमंड का नहीं बढ़ा है, गोल्ड का बढ़ा है। तो लोगों को थोड़ा मूव हुआ है डायमंड में। अच्छा। और डायमंड अवेलेबल भी हो गया है, क्योंकि पहले सभी ज्वेलरी वाले इतना डायमंड नहीं रखते थे। अभी सभी ब्रांड वाले डायमंड की वेराइटी अच्छी खासी रखती है। ये बात है ना, ये और दूसरा कि पहले लोगों के माइंड में है तक डायमंड बहुत महंगा। मैं बोल रहा हूँ कृष्णा में हम 5,000 रुपीज का पेंडेंट दे रहे हैं। वो कमाते नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि 5,000 का पेंडेंट वो आज खरीदेंगे, कृष्णा का 50,000 का आगे फ्यूचर में वही खरीदेंगे। तो जो नया कंज्यूमर जो गोल्ड में से मूव हो रहा है डायमंड में, उसमें मेन रीजन है ट्रांसपेरेंसी। ऑनेस्टी जरूर है, पर जो ब्रांड ट्रांसपेरेंसी के साथ करे उसका और धंधा बढ़ेंगे। पर शॉर्ट टाइम की जब बात करें कि गोल्ड की वजह से भी डायमंड की डिमांड बढ़ी है और अवेलेबिलिटी बढ़ी है। पहले इतनी अवेलेबिलिटी नहीं था, अभी सभी लोग डायमंड रखने लगे स्टोर में, तो उसके हिसाब से कंज्यूमर को वैरायटी मिलती है। उसके पास तो ऑलरेडी बहुत गोल्ड है, तो अभी बोला नया क्या खरीदूं, तो डायमंड का खरीदूं। उसके लिए डायमंड की डिमांड बढ़ रही है। 2-3 टायर में डायमंड की डिमांड बहुत बढ़ते आ रही है। 2 साल पहले देखे तो 2-3 टायर में इतना नहीं था। अभी सबसे ज्यादा जो डिमांड आ रही है 2-3 टाउन में आ रही है। मैं आप बताऊं, आजमगढ़ करके है यूपी में, आपने नाम सुना होगा। हमारा अभी 6 महीना पहले वहां शोरूम खुला कृष्णा का, तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। जब भी खोला तभी तक इधर तो ज्यादा गोल्ड बिकेगा, लेकिन अभी वहां पे ज्यादा डायमंड बिक रहा है। हाँ, एक बात अच्छी बात है कि आप कृष्णा के बारे में जरूर बताते हैं कि कैसा रिस्पांस मिल रहा है। घनश्याम धोलकिया जी, आप हमें बताइए सर कि ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो ये जो टैरिफ वार जी, ये जो टैरिफ वार मचा है धोलकिया जी दुनिया में अभी इस वक्त चल रहा है, इसका कुछ इम्पैक्ट है डायमंड की डिमांड के ऊपर? जो सबसे पहले तो आपने जो रखा हुआ है कि डायमंड में डिमांड है, अभी डायमंड डिमांड में भी और दिमाग में भी है। सभी के दिमाग में भी डायमंड है। ये अच्छा नाम दिया आपने। इंडिया में दिमाग के अगली बार यही नाम देंगे हम, दिमाग में डायमंड। ये अच्छा नाम दिमाग में डायमंड है। और दूसरी बात आपने जो बताया टैरिफ की, तो यूएस में थोड़ा टैरिफ का इफेक्ट जरूर हुआ है। थोड़ा लोगों के मन में चिंता भी है, चिंतन भी कर रहे हैं, पर बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्योंकि डायमंड जो है वो यूएस वाले के लिए रॉ मटेरियल है, वहां पे ज्वेलरी बनाने का। तो डायमंड पे जो भी ड्यूटी लगाया वो जरूर निकल जाएगा। अभी बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में डिमांड बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ते जा रही है? आज के जो यंगस्टर है, मतलब जो 30-35 साल वाले नीचे जो लेडी है, वो ज्यादा पसंद करती है डायमंड ज्वेलरी। अच्छा, हाँ, वो इतना गोल्ड पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि यंगस्टर जो है, अच्छा आज कमाने वाले वही है, स्पेंड करने वाले वही है, नया जॉब भी वही बढ़ रही है। अच्छा आज की उसकी शादी होती है तो जरूर, बेटी की शादी अभी हुई थी तो जरूर बेटी को पूछना पड़ेगा आपको क्या पसंद है। उसके लिए डायमंड की डिमांड जो बढ़ती जा रही है। और दूसरा, ये प्रोडक्ट नो डाउट गोल्ड जो है, इन्वेस्टमेंट में सोचे तो गोल्ड का रिटर्न ज्यादा है डायमंड से, वो बात में कोई शंका है नहीं। पर डायमंड की भी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि डायमंड पूरा इंपोर्ट होता है। तो हर साल हमारा ₹4 वीक होता है,
वो 4% तो ऐसे डायमंड का प्राइस बढ़ते हैं। ठीक बात है, फिर चलिए। डिमांड का बढ़े वो बात अलग है, मेरा राइट कहने सर, का। और राइट गोल्ड का प्राइस भी बढ़ते हैं, राइट और ऑलरेडी राइट जिसके पास गोल्ड है वो हाँ। क्या खरीदेंगे? बिल्कुल, ये आपने अच्छा आइडिया दिया, ये आपने अच्छा कहा कि जो जेनजी है वहां पर अब डायमंड की डिमांड बढ़ रही है क्विक। तो आप कह रहे हैं कि इस अक्षय तृतीया पर डायमंड खरीदना चाहिए क्योंकि दाम काफी गिर गया है, बॉटम आउट हो गए, मतलब अब यहां से ज्यादा गिरने वाले नहीं है। बहुत शुक्रिया घनश्याम जी आपका, मनोज जी आपका और जिग्नेश जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।